नमस्कार। आज 26 फरवरी दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम कैबिनेट की बैठक मंगलवार की शाम संपन्न हुई। बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज, 9 डिग्री कॉलेज, 17 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, 9 अटल कला भवन बनेंगे। इसके अलावा 24 धार्मिक विकास को लेकर स्वीकृति मिली है। वहीं 6 नदियों की उड़ाई और 7 उद्योग का विस्तार होगा। कल का कैबिनेट सबसे ज्यादा मुहर लगने वाला बन गया है। महाशिवरात्रि के दिन पटना में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर शहरी इलाके के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। अग्निशमन एम्बुलेंस को छोड़कर दूसरे वाहनों के लिए रोड को डाइवर्ट किया गया है। इसकी पुष्टि ट्रैफिक डीएसपी अजीत कुमार ने की है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री आए और बिहार को बेइज्जत करके चले गए। बिहार के संदर्भ में आपने कुछ नहीं कहा। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है, इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। पूरा इंटरव्यू वीडियो के अंत में देख सकते हैं। तेजस्वी पर नहीं बोलना है, लालू पर बोलने से फायदा होगा। ये स्ट्रेटजी तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से। भाजपा के नेताओं का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरने पर मंथन करते दिखे। वीडियो भागलपुर सर्किट हाउस का बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार की विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी है। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करने पर निष्कासित कर दिया गया था। एससी के फैसले के बाद विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दी गई है। लखीसराय में मिड डे मील खाने से 84 बच्चे बीमार हो गए। पीड़ित बच्चों ने बताया कि दाल में कीड़ा निकलने के बावजूद रसोइये ने खाना परोस दिया और टीचर अजय कुमार ने ये मामला किसी से भी नहीं बताने की बात कही। फिलहाल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनडीए को नीतीश कुमार का सीएम फेस घोषित करना चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का। जब उनसे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के राजद ज्वाइन करने वाले ऑफर को लेकर सवाल किया गया तो बोले, जनता तय करेगी क्या करना है। प्रेमिका के घर में जाकर प्रेमी ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, जिसका वीडियो लड़की खुद बनाती नजर आई। मामला 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। हालांकि अब प्रेमिका का कहना है कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। दोनों फिलहाल एक साथ रह रहे हैं। मामला के नगर थाना क्षेत्र का है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से दाखिल फाइल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटे बेटी समेत आरोपियों को समन भेजा गया है। लालू, उनके बेटे तेज प्रताप और बेटी मीशा भारती को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले में 78 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। हमने महिलाओं के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से चले। केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति के सामने नीतीश कुमार ने ये बातें कही। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाए हैं। मधेपुरा में उन्होंने कहा कि नाग देवता होता है जिसके डसने से व्यक्ति की जान चली जाती है। जानवरों को भगवान बनाने वाले और इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता। ये नियम अधर्मी और पखंडी ने बनाया है। लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता। वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की है। जिन लोगों ने अब तक अपना आधार सीडिंग नहीं कराई है उन्हें ये काम जल्द पूरा करना होगा। अगर तय समय तक आधार लिंक नहीं हुआ तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य है।
पटना मेट्रो ने सस्ती बिजली के लिए विशेष टैरिफ बनाने की मांग की है। मेट्रो संचालन के लिए करीब 40 MVA बिजली की ज़रूरत होगी। ये बिजली साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ली जाएगी। मेट्रो प्रशासन चाहता है कि बिजली सस्ती मिले ताकि संचालन लागत कम हो। महाकुंभ के समापन के करीब आते ही पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रेलवे प्रशासन ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। वहीं रांची पटना शताब्दी एक्सप्रेस में सीट को लेकर मारपीट और पथराव की घटना से यात्री दहशत में आ गए हैं। बिहार में मौसम इन दिनों स्थिर बना हुआ है, लेकिन तापमान में मामूली उतार चढ़ाव जारी है। दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं, जिससे ठंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को हल्की गर्मी महसूस हो रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में तापमान में और भी वृद्धि होने का अनुमान है। इसके साथ ही पछुआ हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। रेलवे की सतर्क पेट्रोलिंग टीम ने अप ट्रैक पर 2 फिश प्लेटों को खुला पाया, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। घटना लाहबान टेलवा के बीच सोमवार देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि नेगेटिव अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी चयनित सूची में शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की जांच के लिए निर्देश दिया है। बता दें कि आए दिन बिहार में नौकरी में गड़बड़ी की शिकायत आती रहती है। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 25 फरवरी को समाप्त हो गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बस से 40 लाख रुपए के पुराने 1000 और 500 के नोट बरामद किए हैं। होली के मद्देनजर सख्त चेकिंग अभियान के दौरान ये बड़ी बरामदगी हुई। बस के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डाक विभाग बिहार सर्किल लगातार तीसरे साल समय पर चिट्ठियां पहुंचाने में देश में पहले स्थान पर रहा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 21 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बिहार सर्किल ने 96% चिट्ठियां समय पर पहुंचाई, जबकि 2023 में 94% और 2022 में 93% थीं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर तमिलनाडु रहा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर रैली के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए उनके वादों को झूठा करार दिया। बीपीएससी से चयनित करीब 66,000 शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इनमें से 10,000 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बिहार में बिजली विभाग की ओर से नियमित रूप से चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। बीते 10 महीने में ही पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया बिजली प्रखंड में 26 लाख यूनिट बिजली चोरी कर ली गई है। इस खुलासे से बिहार में खलबली मच गई है। विभाग की ओर से बिजली चोरी करने वाले व बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। विभाग के साथ एसटीएफ की टीम को नियमित रूप से छापेमारी करने के निर्देश मिले हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से राजस्व वसूली अभियान को तेज कर दिया गया है। राजस्व वसूली में जनरल बकायेदार उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली हो रही है, लेकिन सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी विभागों पर करीब 16,19,97,646 रुपये बकाया बताया गया है। बिहार तेजी से देश भर में साइबर अपराध का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि देश भर में साइबर फ्रॉड के माध्यम से जितनी राशि ठगी जाती है, उसका बड़ा हिस्सा बड़ी संख्या में बिहार में क्रियाशील बैंक खाते में पहले भेजी जाती है। फिर ठगी की गई राशि चेक और एटीएम के माध्यम से निकाली जाती है। चेक से राशि निकालने में चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट जिलों में पटना, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नरकटियागंज, अररिया, बेतिया, बगरबीघा, सहरसा, सिवान, मोतिहारी समेत अन्य शहर शामिल हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। सियासत में उनकी एंट्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मोदी के द्वारा अपने पिता नीतीश कुमार की तारीफ किए जाने पर निशांत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की और एनडीए को जीत दिलाने की अपील की। वहीं तेज प्रताप यादव के द्वारा राजद ज्वाइन करने के ऑफर पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे कि क्या करना है। आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी सक्रिय है। उन्होंने सरकार बनने पर 5 बड़े काम करने का वादा किया है। पीके ने कहा कि हर गांव से 10 युवाओं को चुनकर सत्याग्रह आश्रम में 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग से वे 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने लायक बनेंगे, जिससे उन्हें बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। वे मोबाइल के जरिए रोजगार पाना सीखेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। दिल्ली के रावजेवनी कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को लालू परिवार को बड़ा झटका लगा। सीबीआई द्वारा दायर फाइल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और लालू यादव, तेज प्रताप और उनकी बेटी हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने की आदेश दिया है। इस केस में कुल 79 व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें 30 लोक सेवक शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में कहा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हर क्षेत्र और सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि साल 2005 के पहले बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल काफ़ी ख़राब था। उनके सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए गए हैं। पहले राज्य में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे, इसकी संख्या अब 12 हो गई है। साथ ही 14 मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से बाइक पर सवार होकर 2 युवक महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज निकले, लेकिन वापस लौटने के दौरान बिहार के औरंगाबाद में हादसे का शिकार बन गए। उनका चक्का अचानक जाम होकर बाइक पलट गई। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार में 8 ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों के विकास के लिए राज्य सरकार ने राशि मंजूर कर दी है। इन योजनाओं की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी। इन परियोजनाओं पर कुल 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए भागलपुर आए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। राजद ने इस वीडियो को लेकर दावा किया है कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम लोगों को तेजस्वी यादव पर ज़्यादा हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तेजस्वी के खिलाफ बोलने से नुकसान होगा। इतना बोलते ही गिरिराज सिंह ने फौरन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इस वीडियो को लेकर एक्स पर प्रियंका भारती ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि अभी से हलक सूख रहा है, फ्री में हम एडवाइस दे रहे हैं। अभी से ही चुनाव के बाद झोला उठाकर चलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद करने वाला भाजपा जदयू को जनता जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, बस कुछ ही महीनों की बात है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने पटना में एक बयान दिया, जिनमें उन्होंने कांग्रेस को ऊंट बताया और कहा कि ऊंट बैठ जाए तो भी गधे से ऊंचा होता है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव को अपना सम्मानित नेता बताया और कहा कि लालू यादव की अपनी पार्टी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने पूर्णिया प्रमंडल के लिए कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इस यात्रा के दौरान पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और भागलपुर जिलों में औद्योगिक विकास, बाढ़ सुरक्षा और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिनसे इस क्षेत्र की बड़ी आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है, इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद
आप सनातन कुंभ राजनीति में आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो ठीक है। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते अगर हैं। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो, इंसान अछूत होता हो और चूहा भगवान होता हो, लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता। वो अधर्मी है, वो पाखंडी है।